गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रौनक मंत्री। आज हम लोग देखने जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट जो साइंस में टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सोल्ट एंड कैम्फर। सोल्ट एंड कैम्फर का जो मिक्सचर होगा यानी कि नमक और कपूर का, उसको हम कैसे अलग करेंगे। तो इसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज आती है उसका नाम है हमारे पास सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, कोई भी सॉलिड हो उसको डायरेक्ट गैस में या फिर कोई भी गैस हो उसको डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो गैस को सॉलिड या सॉलिड को गैस में, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट को गैस या गैस स्टेट को सॉलिड में आपस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब आ रहा है हमारे पास, इसकी डिफाइन देख लेते हैं एक बार। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए सब्सटेंस solid to its vapor state by heating is called sublimation। यानी कि किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट से उसको गर्म कर करके वेपर स्टेट में यानी गैस वाली स्टेट में लाने के लिए जो हीट किया जाता है उस जो पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, सब्लिमेशन। फिर आगे हमारे पास इस सेपरेशन, इसमें अपन एग्जाम्पल किसका देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे हो गया अपने पास कैम्फर और सोल्ट का, आयोडीन एंड सैंड का। तो हम बात करने जा रहे हैं आज कैम्फर और जो सोल्ट है उसको किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो उसको अलग करने के लिए क्या प्रोसेस होगी उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम तो क्या रहेगा, इसमें हम लोग लेंगे एक स्टैंड जो जिसके ऊपर क्या जा सके, चाइना डिश को रखा जा सके। एक स्टैंड लेंगे, उसके ऊपर चाइना डिश को रखा जाएगा। चाइना डिश के नीचे की फिर में स्टैंड के नीचे एक बर्नर लगाया जाएगा। बर्नर क्या करेगा, जिससे क्या मतलब इसको हीट देने का काम करेगा, जिससे कि क्या हो जाए, चाइना डिश गर्म हो जाए। फिर नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी हमारी, जो चाइना डिश है उसमें हमारे पास जो मिक्सचर पड़ा है कैम्फर एंड सोल्ट का उसको डाला जाएगा। उसको डालने के बाद क्या रहेगी हमारी नेक्स्ट प्रोसेस, जो हमारे पास इन्वर्टेड फनल यानी कि जो फनल होती है, जो कीप होती है, उसको उल्टा रखा जाएगा इस चाइना डिश के ऊपर, उल्टा रखा जाएगा। उसके बाद जो है उसकी कीप का जो ऊपर वाला सिरा है उस पर क्या कर देंगे, कॉटन प्लग लगा देंगे, जिससे कि जो गैस अंदर बन रही है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाए। अब क्या करते हैं हम, स्टैंड लगा हुआ है हमारे पास, बर्नर लगा हुआ है। हमारा पहला काम रहेगा कि बर्नर को जला दें। जैसे ही बर्नर जलना स्टार्ट होगा वो क्या होगी, चाइना डिश में हीट जाना स्टार्ट हो जाएगी। अब हीट जाना स्टार्ट होगी तो क्या होगा, जो हमारे पास मिक्सचर है वो धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसे ही मिक्सचर गर्म होना शुरू होता है तो यहाँ पे अपने पास दो सब्सटेंस है, एक तो है सोल्ट, एक है कैम्फर। तो कैम्फर क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस है जो गर्म करने पे डायरेक्ट क्या होता है, गैस में यानी वेपर स्टेट में चला जाता है। जबकि जो सोल्ट है उसमें ऐसा नहीं होता है, वो गर्म करने पे एज इट इज रहेगा, क्रिस्टल के रूप में रहेगा। तो कैम्फर जो होगा वो गर्म करने पे क्या होगा, वेपर स्टेट में जाएगा, और वेपर स्टेट में जाने की वजह से उसमें क्या होगा, वो धीरे धीरे वेपर में चेंज होता हुआ अपने जो अब बनी हुई है इसके किनारे यहाँ पे जाकर के, फनल के किनारों पे जाकर के जमा हो जाएगा। वहाँ जमा हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, फिर बाद में इसके ऊपर कॉटन फ्लाई लगी हुई है, कुछ मात्रा में वो यहाँ पे भी जमा हो जाएगा कैम्फर। अब क्या करेंगे, जैसे ही ये कंप्लीट तरीके से थोड़ी देर गर्म करने के बाद हो जाए, फिर अपन क्या करेंगे, इसको रोक देंगे, यानी कि बर्नर को बंद कर देंगे। बर्नर को बंद करने के बाद क्या रहेगा हमारी प्रोसेस, जो कीप है उसको अलग करेंगे। कीप को यहाँ से अलग निकालने के बाद जो हमारे पास ये कीप है या फनल है, इसमें से जो कैम्फर लगा हुआ है इसको हाथ से अलग कर लेंगे। और जो अपने पास चाइना डिश में शेष यानी कि लास्ट में जो बचेगा अपने पास सब्सटेंस, वो होगा सोल्ट, और वो होगा प्योर सोल्ट, क्योंकि अपने पास मिक्सचर दो चीज़ का था, कैम्फर एंड सोल्ट का। तो उनमें से हमारे पास क्या बच गया, ओनली सोल्ट। और कैम्फर क्या हुआ, वेपर में चेंज होकर के फनल के ऊपर जमा हो गया। तो ये थी पूरी प्रोसेस इसकी कि भाई किस तरीके से इसमें जो अपन ने सोल्ट एंड कैम्फर को सेपरेट किए हैं। इसके बारे में जो आपको एक्टिविटी में नोट करना होगा वो आप लोग थोड़ा नोट कर लें एक बार। हाँ, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी में एक वर्ड आ रहा है क्रोमा।
क्रोमेटोग्राफी में वर्ड आ रहा है हमारे पास क्रोमा। क्रोमा का मतलब होता है कलर यानी कि रंग। कि जैसे पता, इसका मतलब नाम से पता चल रहा है कि ये जो प्रोसेस है वो रंग को अलग करने के लिए या कलर से रिलेटेड किसी चीज़ का पता करने के लिए हमारे काम आएगी। तो क्रोमा मीन्स क्या होता है, कलर। अब इसके प्रोसेस की डिफाइन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग colored components of a mixture is known as chromatography। यानी कि ऐसी प्रोसेस जिससे क्या किया जा सके, कलर के कंपोनेंट्स को अलग किया जा सकता है, वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी की ये तो डिफाइन हो गई। अब आगे आते हैं, फॉर दिस पेपर क्रोमेटोग्राफी इज यूज। हमारे इस प्रोसेस के लिए क्या होती है, हमारे पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी जो वाली प्रोसेस होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। हमारे पास ओनली सिलेबस में भी अपने पेपर क्रोमेटोग्राफी है तो अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपने आ रही है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, इसमें क्या होती है, एक पेपर होता है, स्ट्रिप होता है जो फिल्टर पेपर टाइप होता है। उस फिल्टर पेपर पर क्या किया जाता है, सबसे पहले अपन एक लाइन खींच देते हैं। सिंपल फिल्टर पेपर लिया, उस इस टाइप के शेप का, और उस फिल्टर पेपर पे नीचे की तरफ से 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ते हुए लगभग एक लाइन खींच लेते हैं स्केल से, या स्केल और पेंसिल से अपन यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। फिर क्या करना है, अपन को यहाँ पे बीच में एक इंक का डॉट लगा देना है। इंक का डॉट लगाने के बाद क्या होगा, फिर आपने जो अपने पास पेपर है, इस पेपर को एक जार में रखा जाएगा। जार में या रस्सी या किसी चीज़ से बांध करके इसको ऊपर की तरफ से लटका दिया जाएगा, और उस जार में नीचे पानी भरा हुआ होना चाहिए। और इसको लटकाना इस तरीके से है कि ये हल्का सा जो इसकी पेपर की नीचे वाली जो लेयर है, वो वाटर की जो लेयर है उसको हल्की टच करती हुई रहे, जिससे क्या वो पेपर जो है अपने पास फिल्टर पेपर, वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये तो हो जाएगी हमारी प्रोसेस, और ऊपर से रोड से कनेक्ट करके रखेंगे इसको। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है वो क्या होगा, इंक के साथ सोल्यूबल होता है। तो जैसे क्या होगा, उसके साथ सोल्यूबल हो जाएगा। और अब जो डाई है अपने पास या इंक है, वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है। अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है, इसका मतलब क्या होंगे, सारे कंपोनेंट अलग अलग बराबर मात्रा में नहीं घुलेंगे, अलग अलग मात्रा में घुलेंगे वाटर के अंदर। तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर होगा इस पेपर के थ्रू एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा। अब एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होगा तो पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो कलर है, जो ज़्यादा सोल्यूबल है वो आसानी से जल्दी घुल जाएगा और ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कम सोल्यूबल है वो क्या होगा, नीचे की तरफ थोड़ा रह जाएगा। इस तरीके से जो सोल्यूबल, जितना सोल्यूबल है उसके आधार पे ये कलर के कंपोनेंट क्या होंगे, ऊपर जाते रहेंगे, थोड़ी डिस्टेंस तक कवर कर लेंगे, और अब वो अलग अलग कलर जो इस इंक में मिले हुए हैं वो मिल जाएंगे। तो इस बेसिस पर अपन को पता चल जाएगा कि इस चीज़ में, यानी कि इस इंक में कितने टाइप के कलर या कलर के कंपोनेंट यूज आए हैं। तो ये तो हो जाएगी हमारी पूरी प्रोसेस, ये किस तरीके से अपन एक्टिविटी पूरी कंप्लीट करेंगे। इस एक्टिविटी में जो आपको एक्टिविटी में नोट्स में लिखना होगा उसको भी आप एक बार थोड़ा सा देख लें, इस तरीके से आपको नोट करना है। हाँ, तो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक 6 नंबर वाला, हमारे सेपरेशन ऑफ मिक्सिबल लिक्विड्स। ऐसे लिक्विड जो आपस में क्या होता है, पूरी तरीके से घुल जाते हैं। यहाँ पे इनको अलग कैसे किया जाए, तो इनको अलग करने के लिए क्या होता है, एक प्रोसेस यूज आती है जिसका नाम है डिस्टिलेशन। क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि भाई जो दो अपने पास लिक्विड है, उन दोनों लिक्विड का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होना चाहिए। दोनों लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो मतलब दोनों जो लिक्विड है वो बॉइल होना भी अलग अलग पॉइंट पे स्टार्ट होंगे। इस प्रोसेस के लिए एक फ्लास्क यूज आता है जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। तो अपन देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। मेथड डिस्टिलेशन इज यूज टू सेपरेट ए लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि पूरी तरीके से घुले हुए
जो मिक्सचर होते हैं उनको अलग करने के लिए लिक्विड वाले सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो जो पूरी तरीके से घुले हुए आपस में उनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज आता है। फिर है हमारे पास डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच ए लिक्विड और मिक्सचर ऑफ लिक्विड इज बॉइल्ड एंड डिस्टिलेशन फ्लास्क। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में दो मिक्सचर जो होते हैं लिक्विड के उनको गर्म किया जाता है, बॉईल किया जाता है अलग अलग पॉइंट तक। एग्जाम्पल इसका हो सकता है एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एंड वाटर इसका क्या है मान लिया एक एग्जाम्पल है। तो अपन देख लेते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक स्टैंड लिया जाता है सबसे पहले, उस स्टैंड के साथ में एक फ्लास्क जिसको बोलते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क को इस तरीके से डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। नीचे एक बर्नर फिट कर दिया जाता है जिससे कि इसको हीट किया जाएगा। ऊपर की तरफ क्या होता है, एक ट्यूब कनेक्ट की जाती है, उस ट्यूब को आगे जा कर के लास्ट में एक फ्लास्क से कनेक्ट किया जाता है जहाँ पे अपने पास वाटर या फिर एसीटोन सेपरेट हो रहा होता है। फिर बाद में क्या होता है हमारे पास नेक्स्ट बीच में एक कंडेंसर यूज किया जाता है। कंडेंसर क्या होता है हमारे पास, जो क्या करता है पानी को ठंडा करने का काम करता है या वेपर को ठंडा करने का काम करता है। इसमें चारों तरफ से क्या भरा हुआ होता है, पानी, ठंडा पानी भरा हुआ होता है, जिससे क्या होता है यहाँ से जो वेपर्स आ रही होती हैं वो इसमें जाने के बाद अपना टेम्परेचर कम कर लेती है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो यहाँ पे क्या हो जाता है लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो प्रोसेस क्या रहती है, हमारे पास जो इम्प्योर लिक्विड है मान लो कि एसीटोन एंड वाटर मैंने क्या कर दिया इसमें भर दिया। जैसे अपन इसको बर्नर को स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होगा हीट होना शुरू हो जाएगा, बर्नर गर्म होना स्टार्ट हुआ, बर्नर जलना स्टार्ट हुआ, तो फिर क्या हुआ डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या हुआ धीरे धीरे गर्म हुआ। तो ये गर्म हुआ तो फिर और इसमें क्या होगा अपने पास वो मिक्सचर है ये भी गर्म होना स्टार्ट होगा। मिक्सचर गर्म होना स्टार्ट हो रहा है इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट आएगा यानी कि जिस पॉइंट पे या तो एसीटोन या वाटर क्या होगा बॉईल होना स्टार्ट होगा। तो बॉईल होना जैसे स्टार्ट होगा तो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर से कम होता है, तो एसीटोन जल्दी बॉईल होगा। और ये हमने थर्मामीटर लगा रखा है, कितने टेम्परेचर पे बॉईल होना स्टार्ट हो रहा है ये हम नोट कर सकते हैं। बॉईल होना स्टार्ट होगा तो उसकी वेपर्स जाएगी, वो वेपर्स क्या होगी इस तरीके से ऊपर की तरफ जाती हुई इस टेस्ट अपने पास जो ट्यूब है उसमें कनेक्ट हो जाएगी और ट्यूब से होती हुई यहाँ कंडेंसर तक पहुँचेगी। कंडेंसर में क्या होगा पानी भरा हुआ ठंडा हमको पता है, तो उसकी जो वेपर्स है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी वाटर में, यानी लिक्विड स्टेट में, वाटर में नहीं लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी तो यहाँ से जाती हुई आगे जो हमने फ्लास्क के साथ जोड़ रखा है वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाएगी फ्लास्क में चली जाएगी। तो इस तरीके से अपने पास एसीटोन अपन को जो है प्योर रूप में मिल जाएगा और जो फ्लास्क में है यहाँ पे अपने पास वो लिक्विड बच जाएगा। तो ये प्रोसेस है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं अलग अलग टाइप के जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको अलग किया जा सकता है। ये प्रोसेस हो गई डिस्टिलेशन यानी कि जो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनको अलग करने की प्रोसेस। तो आज के तो हमारे 3 टॉपिक यही चीज़ है। अब नेक्स्ट जो होगा आगे इसके बाद आएगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसको हम नेक्स्ट हमारी आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और इसका थोड़ा सा जो आपको नोट्स में लिखना होगा उसको भी आप थोड़ा सा एक बार देख लें। हाँ, तो ये हमारी आज की क्लास यहीं ओवर होती है। नेक्स्ट जो होगी हम आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे।